हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने आर्टिकल का द आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें 2 रूल्स हमने कर लिए थे। 3 रूल्स मैंने आपको बताए थे। 3rd रूल पे हम हैं। यहाँ बस एक बच्चे का डाउट आया था, प्रियंका का, और कोई बच्चा पूछता ही नहीं है। केवल प्रियंका कोई पढ़ने की चिंता है, बाकी सबको तो आए समझ में या नहीं आए, आप पूछते ही नहीं हो। भाई ट्राई टू आस्क इफ़ यू हैव एनी डाउट। देखिए हम 3rd रूल पे हैं। 3rd रूल हमारा है प्राइम NRW H3 FM ऑन के बाद बेशक S3 को मत याद रखो, क्योंकि आपको पता रहेगा कि FM ऑन के बाद भी कुछ रह जाता है, वो S3 है। तो प्राइम NRW, प्राइम टाइम नहीं आता है, 9 बजे कोई सीरियल आता है वो न्यूज़ चैनल्स पे, तो प्राइम तो वहाँ से याद हो जाएगा आपको। NRW अपने आप याद हो जाएगा। FM ऑन के बाद S3 कर लो आप, या फिर HS3 कर लो, वो ऐसे अपने आप याद हो जाएगा आपको। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको सारे रूल्स आपके हाथ में आ जाएंगे। ये आपके हाथ में रहते हैं तो 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। देन सी माय स्टूडेंट्स, हम प्राइम में P को स्टैंड करेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी टू पोजीशन। पार्ट्स ऑफ बॉडी को पोजीशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे आई राइट बाय द हैंड, मैं हाथ से लिखता हूँ। हाथ से लिखता हूँ तो ये किसके लिए यूज़ किया गया? अपने लिए यूज़ किया जा रहा है ना। जब अपने ही लिए यूज़ किया जाए, जब ये पोजीशन के लिए यूज़ किया जाए, तो हम दा लगा देते हैं। आई राइट बुक बाय द हैंड का मतलब है आई राइट द बुक बाय माई हैंड। ठीक है, तो आपको ये समझना है। देन वो कहता है द हैंड का मतलब माई हैंड हो गया, मैंने आपको समझा दिया। फिर कहता है शी सेंग बाय द माउथ, यानी कि अपने मुंह से गाया उसने, तो शी सेंग बाय द माउथ हो गया। तो द माउथ यहाँ पे हर माउथ के लिए यूज़ हो रहा है, इसको आप समझें। नेक्स्ट को देखिए बेटा, रिलीजन को समझने के लिए जो आर है वो रिलीजन का जो नेम आता है, तो उससे पहले हम द यूज़ करते हैं। द हिंदू हो गया, द बुद्धिज़्म हो गया, द इस्लाम हो गया, द क्रिश्चियनिज़्म हो गया, बहुत सारे रिलीजन हैं, तो उन सारे रिलीजन के सामने हम द का यूज़ करते हैं। रिलीजन का नेम आ रहा है तो आपको पता है। फिर वो कहता है इन्वेंटेड थिंग्स। इन्वेंटेड थिंग्स से पहले इन्वेंट हो, जिसको इन्वेंट मतलब जिसको बनाया जाए, खोज नहीं किया, जिसको बनाया जाए, इन्वेंट, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। द इंजन, द टेलीफोन, द टीवी, इस तरह से हम द का यूज़ वहाँ पे कर लेते हैं। फिर देखिए आगे क्या है, भाई जिनके मैंने 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स लिखे ना, इसका मतलब ये है आपको 3-3, 4-4 और लिखने, टोटल 5 एग्जाम्पल्स करने। आप नेट की भी हेल्प लो, थोड़ी सी खुद भी पढ़ने की कोशिश करो। आई एम टेलिंग यू द रूल्स एंड यू डू ऑल्सो प्रैक्टिस। आफ्टर दैट हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, प्राइम जो आता है एम से आता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उनसे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे द हारमोनियम, द गिटार, द वायलिन, द ड्रम, द पियानो, द फ्लूट, ये सारे के सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इनसे पहले हम दा का यूज़ करेंगे, और इनको आपको सेंटेंसेस में भी लिखना है चाहो तो, और ऐसे ही रूल करके याद करना चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते, रूल्स को आप लर्न कर सकते हैं। देन न्यूज़पेपर नेम, NRW से बनता है, पहले N से बनता है। न्यूज़पेपर के नेम से पहले द आएगा। द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, etc। ये न्यूज़पेपर्स के नेम हैं, तो इनके नेम से पहले आप द का यूज़ करेंगे। फिर रेलवेज़ नेम, रेलवेज़ का जो वे में बता रहा हूँ, पाथ का जो नेम है, उनसे पहले हम द का यूज करें। द एक्सप्रेस वे, भाई जो देखकर एक्सप्रेस वे हर किसी वे पे नहीं जाती है, लोकल वाले रूट पे बहुत कम जाती है। इसका जो वे बना होता है, बीच वाली जो रेल होती है उस पर ही जाती है ये। तो द एक्सप्रेस वे, द नॉर्दर्न रेलवे, द साउथ रेलवे, तो ये इनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। फिर वो कहता है वंडर्स, W से मतलब, W का मतलब वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो वंडर्स हैं 7 हैं, आपको पता है, तो इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की जो ग्रेट वॉल है उससे पहले द आएगा। देन द ताजमहल आएगा, द पेट्रा आएगा, द कोलोसियम आएगा, द चिचेन इट्ज़ा आएगा, द मैचू पिचू आएगा। ये सारे के सारे हमारे एल्फिन टावर भी है जो लंदन में है, ये हमारे वंडर्स ऑफ वर्ल्ड हैं। इनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं।
फिर देखिए वो कहता है हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं, तो हिस्टोरिकल इवेंट से पहले भी बेटा हम दा का यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स में देखिए द फर्स्ट या द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द इंडिपेंडेंस डे, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द रिपब्लिक डे, ये सारे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उन सबसे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। फिर जो सेकंड एच आता है वो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले हम इसका दा का यूज़ करते हैं। द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द पार्लियामेंट हाउस, द वाइट हाउस, etc। फिर वो कहता है होटल्स नेम। होटल्स के नेम से पहले हम दा लिखते हैं, जैसे द अशोका होटल, द होटल हयात, द ताज होटल और द ओबराय होटल। ये होटल्स के नेम है, तो इनसे पहले हम दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर देखिए डियर, वो कहता है कि फोर्स नेम, फोर्स जितने भी हैं उन सब से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। द नेवी, द आर्मी, द एयर फोर्स, है ना। तो उन सब से पहले हम द एयर फोर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। जितनी भी हमारी फोर्स हैं उन सब से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। देखो बेटा, ये जो जितने भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे रूल्स कहीं ना कहीं जो इसकी फाउंडेशन है दा की, उसके ऊपर डिपेंड है। फाउंडेशन क्या है, या तो ये पर्टिकुलर है या फिर केवल एक ही है। अगर हम बात करें किसी भी कंट्री की, हम बात करें वर्ल्ड वाइड, अगर हम बात करते हैं तो अगर हम नेवी की बात करते हैं तो नेवी एक ही होती है। आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो आर्मी भी एक ही होती है। एयरफोर्स की अगर हम बात करते हैं तो एयरफोर्स भी एक ही होती है। तो उसी आधार पे सारे के सारे रूल्स बने हुए हैं। जैसे हमने बात की, इससे पहले वाले रूल का जिक्र करते हैं, अशोका होटल। तो अशोका होटल तो एक ही होएगा ना, द अशोका होटल। ब्रांचेज अलग अलग हो सकती हैं लेकिन होटल द अशोका होटल तो एक ही होगा। इस वजह से द होटल हयात भी एक ही होगा, तो इसलिए हमने दा लगा रखा है ना। पर्टिकुलर देखो कितने सारे होटल्स हैं, उनमें से होटल हयात की अगर हम बात करते हैं तो होटल हयात तो पर्टिकुलर हो गया ना, इस वजह से हम यहाँ पे दा लगा रहे हैं। समझ में आई ना बात। जो फाउंडेशंस हैं, फाउंडेशन के ऊपर ही ये सारे के सारे रूल बन रहे हैं, उस फाउंडेशन को माइंड में लेके चलें। फिर देखिए हम आ जाते हैं एम। FM पे हमारा है एम। एम का मतलब है मैगजीन्स। मैगजीन्स के नेम से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। मैगजीन्स कौन सी हैं, जैसे कि द इंडिया टुडे, द संडे टाइम्स, द रीडर्स डाइजेस्ट, द कॉम्पिटिशन मास्टर, इन सब से पहले दा का यूज़ करते हैं। फिर आता है ऑन। FM ऑन कर दिया ना हमने। ऑन का मतलब ऑर्डिनरी नंबर, ओ से ऑर्डिनरी, एन से मतलब नंबर। ऑर्डिनरी नंबर जो होते हैं ऑर्डर में आते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ऐसे कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो ये ऑर्डिनरी नंबर्स हैं, इनसे पहले दा आता है। और ऐसे इनमें लास्ट और नेक्स्ट भी होता है, तो नेक्स्ट और लास्ट में भी आप दा का ही यूज़ करोगे। द लास्ट बॉय इज़ माई फ्रेंड, द नेक्स्ट स्टूडेंट will tell the answer, the next day I will give you the exercise to do it। ये सारे के सारे इनके साथ हम दा का यूज़ करेंगे। आगे S3 जो था, हम S3 देखिए किसके लिए स्टैंड करता है। S3 स्टैंड करता है सी नेम। सी पहला S जो है सी के नेम से पहले, द अरेबियन, द ब्लैक, द कैस्पियन, द रेड सी। फिर सेकंड S जो है वो स्टैंड होता है सीज़न नेम। सीज़न के नेम से पहले हम दा का यूज़ करेंगे, जैसे द समर, द विंटर, द ऑथर, द स्प्रिंग। ये सीज़न के नेम हो गए, तो इनसे पहले हम दा लगाएंगे। फिर एक और S आता है, जो थर्ड S है, वो S बताता है स्पेशल फ्रेज़। कुछ स्पेशल फ्रेज़ हैं जो दा के यूज़ के लिए हैं, जैसे कि स्पीक द ट्रुथ, हम यहाँ पे दाई लगाते, लेकिन टेल आ लाए, वहाँ पे लाए से पहले ए लगाते तो ए का स्पेशल हो गया, यहाँ दा का स्पेशल हो गया। स्पीक द ट्रुथ है। और कंसीव द फैक्ट आता है, फैक्ट से पहले भी दा आएगा। और यहाँ पे ओपन द डोर, इन द पार्क, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, और इन द प्ले ग्राउंड, इन द ऑफिस, इन द बैंक। ये सारे स्पेसिफिक फ्रेजेज हैं। इन फ्रेजेस से पहले हम दा का यूज़ करेंगे। यहाँ पे माय डियर आपके जो दा के रूल्स हैं ऑलमोस्ट फिनिश हैं। अब कुछ रूल दा के स्पेशल रूल हैं एडजेक्टिव के। एडजेक्टिव के स्पेशल रूल क्या है देखिए, जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव ये तो ईजी है, सारे लर्न हो जाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप दा का यूज़ करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री होती क्या समझें आप, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री, बेटर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री।
फिर देखिए हम एक और देखते हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल की क्या है, ब्यूटीफुल पॉजिटिव, मोर ब्यूटीफुल कंपेरेटिव और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव। ऐसे ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, ये भी ईजी पॉजिटिव डिग्री है, ईजियर कंपेरेटिव और ईजीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। यह मैंने तीनों डिग्री आपको बता दी, 3 तरीके से बनती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये तो पूरा अपना चेंज करके बनती है सारी स्पेलिंग्स को। और दूसरी जो कंपेरेटिव पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनती है वो मोर और मोस्ट लगा के बनती है। और तीसरा जो तरीका होता है सुपरलेटिव डिग्री का, वही वर्ब होता है, वही वर्ड होता है, उसमें IER और IEST लग जाता है। मेन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिन डिग्रीज़ के एंड में EST आता है, जैसे मोस्ट में EST आ गया, बेस्ट में EST आ गया, EGEST में ST आ गया, तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन है सुपरलेटिव डिग्री की। ये अगर आ जाती है तो इनसे पहले आप दा का यूज़ करेंगे। और क्योंकि बच्चों को ये डिग्रीज़ कम पता होती हैं, इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स देना चाह रहा हूँ कि आपको 30 एग्जांपल्स लिखने हैं ये डिग्रीज़ के। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट मैंने लिखा, और ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट मैंने लिखा, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। तो इस तरह से आपको 30 लिखने एग्जांपल्स। ये डियर स्टूडेंट्स, घर पे हो आप करो प्रैक्टिस, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। और डोंट लर्न कि आप इसी क्लास के लिए इन चीज़ों को सीख रहे हो, आप अपनी लाइफ के लिए सीख रहे हो। तो पूरा अटेंशन दे के और बहुत ही प्यार से इसको समझें और करें। फिर देखिए वो नेक्स्ट, इसको हम एग्जाम्पल से करते हैं, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉम। तो मोस्ट आ गया तो इस वजह से हमने दा लगाया यहाँ पे। आई नेवर लीव द ईजीएस्ट वर्क, तो ईजीएस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो दा लगा दिया। अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो दा आ जाता है, ये हमें समझ में आ गया। दूसरा रूल कहता है बिफोर कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी दा आता है। अब भाई कैसे उसमें वो करेंगे वो डिफरेंस, देखिए आगे पूरा रूल पढ़ें। बिफोर कंपेरेटिव डिग्री बट व्हेन 2 कंपेरेटिव डिग्रीज आर इन सेम कंप्लीटेड सेंटेंस। सेम कंप्लीटेड सेंटेंस में, एक ही जब कंप्लीटेड सेंटेंस में जब 2 कंपेरेटिव डिग्री आ जाती हैं तो दोनों के साथ हम दा का यूज़ करते हैं। मैंने कंप्लीटेड सेंटेंस क्यों लिखा है इसको समझें, क्योंकि जैसे ये सेंटेंस हम पढ़ते हैं, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ द हायर बिल विल कम। जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा बिल आएगा, इसका मतलब हिंदी में है। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कंप्लीटेड सेंटेंस का मतलब समझें। हमने यूज़ के बाद कोमा लगा दिया, बहुत से बच्चे क्या है कोमा तक, यूज़ तक इसको पूरा सेंटेंस समझ लेंगे। नहीं, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का पार्ट है, ये क्लॉज है। ये कोमा का मतलब कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, कोमा का मतलब होता है आधा। फिर हमने फुल स्टॉप लगाया, हायर बिल विल कम, द हायर बिल विल कम, कम के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया। तो यहाँ तक है ये कंप्लीटेड सेंटेंस, इसको यहाँ तक कंप्लीटेड समझना, कहीं इसको कोमा तक समझ लो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्लीटेड सेंटेंस। रूल को दोबारा से पढ़ें, बिफोर कंपेरेटिव डिग्री बट व्हेन 2 कंपेरेटिव डिग्रीज आर इन द सेम कंप्लीटेड सेंटेंसेस, ये रूल है आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं एक एग्जाम्पल इसका, हाँ इसी का लेते हैं। द हायर यू गो, कोमा लग गया भाई। अब यहाँ पे मत सोचना कि सेंटेंस पूरा हो गया, कोमा लग गया तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ यहाँ पे। द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड, अब कूलर यू फाइंड यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब एक सेंटेंस हो गया, 2 कंपेरेटिव डिग्री हैं, हायर और कूलर, इनसे पहले आपको दा लगेगा, दा लगाना है आपको, जैसे हमने एग्जाम्पल में लगाया हुआ है। अब बेटा हम आते हैं थर्ड रूल पे, बिफोर द कंपेरिजन फॉर 2, 2 के लिए जब कंपेरिजन किया जाता है तो भी कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी आप दा लगाते हैं। जैसे कि सुनीता इज़ नॉट द स्ट्रोंगर ऑफ 2, सुनीता इज़ नॉट स्ट्रोंगर ऑफ 2, 2 से पहले हम 2 आ रहा है ना, TW और 2 को यहाँ ध्यान देना है हमें। 2 का एग्जाम्पल हो रहा है भाई, 2 सिस्टर है, उनमें से सुनीता स्ट्रोंगर नहीं है, तो स्ट्रोंगर नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे दा लगा दिया कि 2 का ही कंपैरिजन है इसलिए 2 आ रहा है। तो 2 का जब कंपैरिजन होता है तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम दा लगा देते हैं। एक और एग्जाम्पल पढ़ें, नीतू इज़ द हैप्पियर ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स हैं तो 2 फ्रेंड्स में से हमने बोला नीतू इज़ द हैप्पियर, नीतू हैप्पियर है मतलब ज़्यादा हैप्पी है, तो दा 2 आ गया तो यहाँ हमने हैप्पियर से पहले कंपेरेटिव डिग्री से पहले दा लगा दिया, क्योंकि 2 की ही हम 2 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है डियर, अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है हमारा बिफोर ऑनेस्ट पुअर रिच और मीक, बिफोर ऑनेस्ट पुअर रिच और मीक।
अगर ये इफ़ दे डिनोट होल क्लास, अगर ये पूरी क्लास को बताते हैं, इफ़ दे डिनोट द होल क्लास, अगर ये वर्ड पूरी क्लास को बताने के लिए यूज़ होते हैं ये एडजेक्टिव्स, तो हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, इसका मतलब ये है रिच जितने भी हैं, जितने भी रिच है, रिच की पूरी क्लास बता दी यहाँ पे, उनको हेल्प की, पुअर की हेल्प करनी चाहिए। तो जितने भी पुअर हैं उन सब की हेल्प करनी चाहिए। तो पुअर ने पुअर की क्लास बता दी। ऐसा नहीं है कि पुअर यहीं पलवल का पुअर या फिर घाघोट का पुअर या फिर जनौली का पुअर, पूरे वर्ल्ड का पुअर, जितने भी पुअर लोग हैं उन सब की क्लास यहाँ पता चल गई। रिच की भी ऐसे ही पता चल गई है। फिर वो कहता है द ऑनेस्ट इज़ नेवर ग्रीडी, जो ऑनेस्ट होते हैं कभी भी ग्रीडी नहीं होते हैं। तो वो ऑनेस्ट कहीं का भी हो, तो ये पूरे क्लास को बता रहा है, तो इस वजह से भी हम द का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल है बेटा, बिफोर एनी प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले या एडजेक्टिव से पहले, कोई भी प्रॉपर एडजेक्टिव आता है उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। इफ़ दे डिफाइन एनी प्रॉपर नाउन, अगर वो किसी प्रॉपर नाउन को डिफाइन कर रहे होते हैं, चाहे प्रॉपर नाउन हो चाहे प्रॉपर एडजेक्टिव हो, इन दोनों में से कोई सा भी अगर किसी प्रॉपर नाउन को डिफाइन करता है तो द आएगा। जैसे देखिए, अशोका द ग्रेट रूल्ड इंडिया द बेस्ट, अशोका द ग्रेट, अब द ग्रेट एडजेक्टिव है भाई, ग्रेट ने किसको डिफाइन किया, अशोका, ग्रेट किसके लिए आ रहा है, अशोका के लिए। तो अशोका ग्रेट रूल इंडिया द बेस्ट, तो ग्रेट आ रहा है तो ये इसको डिफाइन कर रहा है अशोका को, प्रॉपर नाउन को, तो इस वजह से हमने यहाँ पे दा लगा दिया ग्रेट से पहले। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेट से पहले दा क्यों लगाया, क्योंकि अशोका एक प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन को डिफाइन कर रहा है ग्रेट वर्ड जो कि एक एडजेक्टिव है। इस वजह से जो एडजेक्टिव किसी भी प्रॉपर नाउन को डिफाइन करेगा उससे पहले हम दा लगाएंगे। इज दैट क्लियर? If you have any doubt you can make me call. I hope this is the clear to you. This is clear. फिर देखिए वो कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, प्रियंका द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ओबेज हर टीचर। अब यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट जो है, इंटेलिजेंट का एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव ने किसको डिफाइन कर दिया। अगर हम यहाँ पे भाई मोस्ट भी यूज़ ना करें, प्रियंका द इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ हमने सिर्फ यहाँ पे ये यूज़ किया, प्रियंका द इंटेलिजेंट गर्ल ओबेज हर टीचर। दो रीज़न है इसके, एक तो प्रियंका को डिफाइन कर रहा है इंटेलिजेंट वर्ड, इंटेलिजेंट का एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन को डिफाइन कर रहा है। दूसरा, इस सेंटेंस में हमें ये भी तो पता चल रहा है कि हम कौन सी गर्ल की बात कर रहे हैं, हम उस गर्ल की बात कर रहे हैं जो गर्ल प्रियंका है, तो पर्टिकुलर भी तो है ये, तो भी हम दा लगाते हैं। ऐसे अशोका वाला ग्रेट, किसको ग्रेट कह रहे हैं, अशोका को कह रहे हैं, तो पता चल रहा है ना, पता चल रहा है तो डेफिनेट हमें पता चल रहा है, डेफिनेट पता चल रहा है तो डेफिनेट है, तो डेफिनेट आर्टिकल ही आएगा। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आगे भी आ सकता है, द ग्रेट एक्टर अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन को ग्रेट डिफाइन कर रहा है। द ग्रेट एक्टर अमिताभ बच्चन स्टडीड एट देहरादून, वो देहरादून में पढ़ा था, देहरादून में पढ़ा था, है ना। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट रूल है हमारा सिक्स्थ, बिफोर द फ्यू और द लिटिल। फ्यू और लिटिल से घबराओ मत भाई, लास्ट रूल है, इट डोंट टेक टेंशन, आफ्टर दैट आर्टिकल इज ओवर। बिफोर द फ्यू और लिटिल, हम फ्यू और लिटिल से पहले हम दा लगाते हैं, लेकिन समझें फ्यू से पहले दा कब लगाते हैं, लिटिल से पहले दा कब लगाते हैं। पहली बात तो आप समझे कि फ्यू का हम यूज़ करते हैं काउंटेबल थिंग्स के लिए, काउंटेबल के लिए हमने यूज़ किया। लेस बट ऑल, किस अमाउंट के लिए, लेस अमाउंट होना चाहिए लेकिन ऑल होना चाहिए, तो हमने इसका यूज़ कर लिया। ऐसे लिटिल का, लिटिल के साथ दा का यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल होना चाहिए, जिसको हम काउंट ना कर सकें, लेस हो लेकिन सारा का सारा हो। इनको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, देखिए, माई ब्रदर ड्रैंक ऑलमोस्ट ऑल द मिल्क, मेरे भाई ने लगभग सारा दूध पी लिया। लगभग सारा दूध पी लिया तो कितना बचा, लेस बचा ना, थोड़ा बचा ना। अब थोड़ा बचा वो भी मैंने सारा का सारा मैंने पी लिया। वो द लिटिल मिल्क आई ड्रैंक, जो थोड़ा सा बचा था वो भी मैंने पी, थोड़ा सा था लेकिन सारा वो मैंने पी लिया भाई, है ना, थोड़ा लेकिन ऑल। माई ब्रदर ड्रंक ऑलमोस्ट ऑल द मिल्क, द लिटिल मिल्क आई ड्रंक, जो थोड़ा बहुत था वो मैं पी गया, है ना, जो थोड़ा सा बचा था वो मैं पी गया। अब आगे था, माई अंकल गेव द फ्यू रुपीज़ टू मी ही हैड। अब फ्यू रुपीज़, देखो रुपीज़ तो काउंटेबल होता है, इस वजह से हमने फ्यू लगाया, लेकिन द फ्यू क्यों लगाया। माई अंकल गेव मी द फ्यू रुपीज़
माई अंकल गेव द फ्यू रुपीज़ टू मी ही हैड, यानी कि मेरे अंकल के पास जितने भी रुपये थे मुझे दे दिए सारे के सारे। अब अंकल बहुत सारे रुपये तो देगा नहीं भी मुझे, जितने थोड़े बहुत होंगे वो सारे रुपये मुझे दे देगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे दा का यूज़ किया। और इट्स ओवर, दिस सेंटेंस इज ओवर। आपको लर्न ऑल द रूल्स एंड राइट रीजन्स फॉर गिवन आंसर्स। मैं आज आपको आंसर्स दूंगा और उन आंसर्स के आपको रीज़न लिखने, फिर आपको कल दूंगा तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, कल अनकाउंटेबल दूंगा, आज कल आपको अनसोल्व दूंगा, आज सोल्व दे दूंगा। गुड बाय, सी यू सून।